स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वैकेंसी बहुत ही शानदार है। एक आईटीआई की ऐसी जॉब जिसमें 10 लाख रुपए सैलरी की बात हो रही है भाई। तो इसी के बारे में हम लोग पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल आईटीआई को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा। चलिए, ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाम तो आपने सुना ही होगा, सेल। सेल की वैकेंसी है। इसको बहुत सारी चीज़ें, जैसे लास्ट डेट वगैरह, कितना फीस है, कहाँ आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, टेस्ट कितना होगा, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, 10 मिनट का। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 3 नंबर पर आता हूँ, जो कि आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। ऊपर के जो है वो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है, जो 1 और 2 है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि इनकी कैटेगरी अलग है। S3 लिखा हुआ ना, जो S1 है, यहाँ पर ट्रेनी लिखा हुआ है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, 80 पोस्ट। ये जो 80 पोस्ट है, ये आईटीआई के लिए है। ऑल इंडिया बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है ना। भारत में आप किसी भी देश से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया बच्चे इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रीशियन की जो बच्चे हैं 25 सीट है, फिटर की 28 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 है, मशीनिस्ट की 10 है, डीजल मैकेनिक की 4 है, कोपा आईटी वगैरह की 3 सीटें हैं। और यहाँ पर आप, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये जो एससीबीटी एनसीबीटी का चक्कर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। एससीबीटी एनसीबीटी दोनों, क्योंकि स्टेट बोर्ड भी लिखा हुआ था। चलिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे एज लिमिट की बात किया जाए, तो जो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और जो ओबीसी के बच्चे हैं उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, कई बार होता है कि आपकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर, कि ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनको इनकम सर्टिफिकेट वगैरह जो भी बनवाना है, उनको 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का बना होना चाहिए। यानी 1 अप्रैल 2023 से पहले का ना हो। कोई भी आपका जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैंने हाईलाइट कर दिया है जो मेन पॉइंट है, बाकी मैं ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर भी कर दूंगा, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बात करें यहाँ पर एज की, तो 16 दिसंबर आपको भैया कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। 16 दिसंबर को देखना है कि आपकी उम्र कितनी हो रही है। 16 दिसंबर तक कम से कम आप 18 वर्ष के हो जाओ। ठीक है, कम से कम आप 18 वर्ष के हो जाओ, और अधिकतम 30 वर्ष के लिए। हालांकि ये S3 कैटेगरी में लिखा हुआ, हम लोग बात करेंगे इस कैटेगरी की, ट्रेनी, जो आईटीआई बच्चों के लिए, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन। इसमें भी वही है, 18 से 28। ठीक है, 18 वर्ष, यहाँ पर देखिए 30 लिखा होता है, ये इनके लिए है जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इधर देख रहे हैं ना। तो ये जो डेट थी, ये ध्यान रखना है आपको, ये डिप्लोमा वाले बच्चों को 16 दिसंबर 2023 को जो आईटीआई पास बच्चे हैं, उनकी उम्र मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 28 होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप ओबीसी हैं, तो आप 31 तक भी अप्लाई कर पाएंगे, 2-3 साल आपको छूट मिल रही है उधर। और SC ST से हैं तो आपको 5 वर्ष छूट मिल रही है, तो आप 33 तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिटर्स यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आईटीआई होना चाहिए भाई। फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स है और मशीनिस्ट है, डीजल मैकेनिक है। लीजिए कहाँ से गायब हो गया, डीजल मैकेनिक है, और कंप्यूटर ऑपरेटर, कोपा जो होता है आपका, आईटी है। गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि गवर्नमेंट आईटीआई के लिए, नहीं। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार या कोई भी प्रदेश सरकार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक है, गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ऐसा नहीं गवर्नमेंट आईटीआई। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, नहीं। प्राइवेट आईटीआई कॉलेज, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज के दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी आईटीआई है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीवीटी से होना चाहिए, या फिर सेंट्रल की गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई, तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट की आपकी एससीवीटी हो जाता है, तो उसके भी जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना आपकी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है ना, जैसे आपकी आईटीआई है, वो 16 दिसंबर 2023 से पहले कंप्लीट हो गई हो। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, या फिर आपकी बैक लगी है, अभी आप पेपर देने वाले हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अभी मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसे बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्लियरली लिखा हुआ है। सब मिलाकर अगर आप 16 दिसंबर तक आपके हाथ में आपकी आईटीआई की मार्कशीट है, आईटीआई की रिजल्ट है, जिसमें आप 100% पास हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये भी डाउट मैंने आपका क्लियर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो बच्चे हैं उनकी सैलरी की बात किया जाए यहाँ पर, तो देखिए लिखा हुआ है कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। ये क्या है, ये आईटीआई बच्चे हैं उनके लिए है, जो पोस्ट है उसकी बात की जा रही है। इसमें आपको क्या होगा, 2 साल के लिए ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ ऑन जॉब ट्रेनिंग, नौकरी पर रहेंगे आप। शुरू में देखिए पीरियड ऑफ 2 ईयर विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। इसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो घटा बढ़ा भी सकते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड दे विल पे 12,900 फॉर फर्स्ट ईयर। यानी जब आपकी 2 वर्ष की ट्रेनिंग होगी तो फर्स्ट ईयर में आपको 12,900 रुपये मिलेंगे, ये फिक्स है। और सेकेंड ईयर में दूसरा वर्ष जो रहेगा आपका, उसमें 15,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो ये 2 साल आपको ट्रेनिंग पर रखेंगे, परफॉर्मेंस बेसिस पर सिलेक्शन होगा, आगे परमानेंट करेंगे। तो अब इसमें ये होता है, बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये तो बेकार है, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें से जो सीटें हैं उस पर परमानेंट तो करेंगे। तो अगर आपके पास और बेहतर विकल्प है जहाँ डायरेक्ट आप परमानेंट हो रहे हो, तब फिर आपको उधर जाना चाहिए। लेकिन अगर विकल्प नहीं है तो ये भी बुरा नहीं है। इसमें मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सब मिलेगा आपको, छुट्टी वगैरह का जो नियम होता है कंपनी का उस हिसाब से आपको भी मिलेगा। उसके बाद देखिए क्लियरली लिखा हो, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब क्या होगा, जब आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होगी आपकी, जब आप रेगुलर एम्प्लॉय बनोगे, उस केस में आपका जो बेसिक वेतन होता है वो 25,000 से 35,000 के बीच होगा। ये बेसिक पे लिखा हुआ है ना, जिसमें और भी चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउंसेस वगैरह है, उसके अलावा पीएफ वगैरह है, ग्रेचुटी वगैरह है ना, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है, फैमिली वगैरह के लिए भी ट्रीटमेंट मेडिकल का जो रूल होता है वो सब रहेगा, हाउस रेंट आपको अलग से मिलेगा। ये सारी चीज़ें, मतलब जहाँ पर कंपनी का रहने का व्यवस्था नहीं होगी, हाउस रेंट वगैरह मिलता है। तो लास्ट में यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है S1, मतलब ये आईटीआई वाले बच्चों के लिए, कि 10 लाख, 9.9 लाख, मैं इसको 10 मानकर चल रहा हूँ अप्रॉक्स, ठीक है। कह रहे हैं कि आपका पर एनम, मतलब 1 वर्ष की जो आपकी सैलरी होगी, 10 लाख रुपए अप्रॉक्स लगभग होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। तो ये सैलरी अगर देखा जाए 9.9 लाख, अगर इसको 12 महीने की सैलरी है, पर एनम लिखा हुआ है कि सालाना इतना आपको मिलेगा। तो अगर मंथली देखा जाए तो 82 से 83 हज़ार रुपये पर मंथ के आसपास इसमें आईटीआई के बच्चों को मिलने वाला है, जो परमानेंट हो जाएंगे ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, तो ये सैलरी मुझे लग रहा है बहुत ही शानदार है, क्योंकि इतनी सैलरी तो जनरली देखने को नहीं मिलती है। मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे भाई आपका सिलेक्शन होगा, फॉर्म वगैरह फिलअप करने के बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, ठीक है। और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 2 पार्ट होगा। 50 आपका टेक्निकल नॉलेज, यानी आपकी जो ट्रेड थ्योरी होती है आईटीआई की, उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन, और 50 आपके जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसको आप जीएस जीके इस तरह से कहते हैं, उस तरह का आपका इसमें सवाल होगा। यानी 2 हिस्से होंगे, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। 90 मिनट आपको मिलेगा। क्वालिफाइंग है कि भाई जो ईडब्ल्यूएस ऑन रिजर्व कैटेगरी है वो 50% नंबर, यानी 100 में से 50 क्वेश्चन सही करते हैं, तो 50% मतलब स्कोर कर लेते हैं, तो परसेंटाइल है यहाँ पर फिलहाल 50 परसेंटाइल, तो उस पर आपको क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन जो फाइनल होता है ना, मेरिट के बेसिस पर होता है, जो जितना नंबर लाएगा लास्ट में मेरिट बनती है। इसमें सीबीटी एग्जाम के बाद आपको दूसरा एग्जाम और देना होगा, जिसको आप कहते हैं स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्या होता है, आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो स्किल टेस्ट, उसके आगे लिख दो ग्लोबल आईटीआई, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। स्किल टेस्ट दिए हुए हैं हमारे यहाँ 1-2 स्टाफ, तो उन्होंने पूरा अपना अनुभव बताया था। सब मिलाकर जो आईटीआई में प्रैक्टिकल होता है आपका, आपके ट्रेड का जो प्रैक्टिकल होता है, उसी को स्किल टेस्ट कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो भाई आईटीआई में प्रैक्टिकल करना भी सीख लीजिएगा, बहुत से लोग नहीं सीखे होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आजकल वैकेंसीज में स्किल टेस्ट आम बात होगी, जैसे डीआरडीओ में भी स्किल टेस्ट कराते हैं। तो ऐसे कुछ वैकेंसीज है, बार्क है। तो भाई आईटीआई न जाने का बहुत से बच्चों को नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये वाला तो क्वालिफाई कर जाते हैं सीबीटी वाला, लेकिन स्किल टेस्ट में वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि कभी प्रैक्टिकल वैक्टिकल किया नहीं। बहुत से बच्चे आईटीआई घर बैठे कर लेते हैं, तो उनको नुकसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किल टेस्ट जो है सिर्फ क्वालिफाई करना है। स्किल टेस्ट में आप कम ज़्यादा नंबर पाते हैं तो उसका आपकी मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आपकी मेरिट बनेगी वो फाइनल वाली, वो आप जो सीबीटी में जो मेन एग्जाम है आपका, सीबीटी एग्जाम ऑनलाइन वाला, उसमें जो नंबर पाते हैं उसी के बेसिस पर मेरिट बनेगी। लेकिन आपको पास करना होगा स्किल टेस्ट, यानी स्किल टेस्ट में पासिंग मार्क्स जो उनका होगा उतना आप ला दोगे तो पास रहोगे, ठीक है। मेरिट बनेगी आपके सीबीटी वाले नंबर पर। चलिए समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉल लेटर एडमिट कार्ड वगैरह जब आएगा तभी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल पाएंगी कि कहाँ पर सेंटर वगैरह है। बाकी आपके पास आईडी प्रूफ वगैरह होना चाहिए जब भी एग्जाम देने जाओगे आप, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। बाकी है फिजिकल स्टैंडर्ड, भाई यहाँ पर थोड़ा मेडिकल की भी बात हो गई है कि आपकी हाइट जो है कम से कम 155 सेंटीमीटर, उसके अलावा वेट जो है 45 केजी, और इसमें मेल फीमेल दोनों का जिक्र किया गया है। अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए इधर वाली कैटेगरी है जो सब लिखी है, और ये सब महिलाओं के लिए है कि भाई अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट मिनिमम इतनी होनी चाहिए, ये मिनिमम है।
ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई कह दे, आप देखिए फीमेल का वेट लिखा है 35 kg की, कोई लड़की है तो उसका जो वेट है मिनिमम 35 होना चाहिए। अगर मान लीजिए 45 है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर जैसे नहीं लिखा हुआ है लिमिट, यहाँ पर जैसे लड़के के लिखा है 45, तो 45 kg एक लड़के का वेट होना चाहिए। बाकी भाई जिसका नहीं है थोड़ा खा पी के बढ़ा लेना, ठीक है। उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट भी है 75 to 79। ये जो आपने देखा होगा आर्मी वार्मी में सब नापते हैं ना, उस तरह का हिसाब है। तो वही अपना स्केल स्केल लेके पहले से ही चेक कर लेना। अगर इस कैटेगरी में आते हो तो ठीक है, अदरवाइज अप्लाई करने का फायदा नहीं, क्योंकि फिजिकल यहाँ पर चेक हो रहा है। देखो जैसे कुछ लोग मेरे जैसे पतले भी होते हैं ना तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। विजुअल पैरामीटर भी लिखा हुआ है, आंखों का भी नोन दिया हुआ है कि 6/12 होना चाहिए। किसी चश्मे सहित भी चलेगा, चश्मे के साथ या चश्मे के बिना 6/12 जो स्टैंडर्ड है वो होना चाहिए। ये सर कलर विजन वगैरह का भी इसमें कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या कितना पाएगा। तो इसको आप ये जो चीज़ें यहाँ लिखी है इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओगे, अपना चेकअप करा लोगे, बता देगा। बाकी आपके कानों में कोई दिक्कत है तो कितने, आप कितनी दिक्कत है कहाँ तक, तो 30 dB तक यहाँ पर लिखा हुआ कि इतना जो है चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत मेडिकल वगैरह का भी है, हेल्थ स्टैंडर्ड जो भी रहता है, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, वो तो चलिए नॉर्मल है। ये मेन चीज़ ये थी कि ये आपके फिजिकली फिट इस तरह से होना चाहिए। इसके नीचे हैं तो भाई ये कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। हाइट तो जिसका है तो मुश्किल है बढ़ाना, वेट जरूर आप बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देखिए ITI वालों बच्चों को मैंने हाईलाइट कर रखा है। अगर आप जनरल OBC और EWS कैंडिडेट है तो आपको 300 रुपये ऑनलाइन फ़ीस देना पड़ेगा आवेदन करते समय। और SC ST PWD ESM जो ये कैंडिडेट है इसमें 100 रुपये देना है। नेट बैंकिंग ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन ही पेमेंट भी होगा, कोई बैंक वैंक चलान नहीं जाएगा आपका। टेस्ट सेंटर ये सब पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो उस पर ही पता चल पाएगा कि कहाँ एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी मेल वेल ये सब चीज़ें आती रहेंगी और इनकी वेबसाइट पर आप सब चीज़ें चेक कर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए selcareers.com इस वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर एक कैरियर्स लिखा हुआ पेज होगा, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। जैसे हर जगह फोटो वगैरह अपलोड होता है वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा बहुत लंबा समय लग जाएगा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी दे रखा है, नया फॉर्म भरना है तो किस प्रकार से आप भरेंगे। यहाँ इस पेज पर जाना है। उसके बाद लॉगिन की जगह न्यू यूजर, क्योंकि आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो न्यू यूजर पर जाएंगे, अपना वहाँ पर ID बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड से दोबारा लॉगिन करेंगे तब आगे फॉर्म खुलेगा और अपना जो भी डिटेल है आप फॉर्म फिलअप करोगे। उसके बाद डाउनलोड द सिस्टम, हाँ जब आप फॉर्म फिलअप कर लोगे तो जो आवेदन होगा उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। उस पर एप्लीकेशन नंबर ID वगैरह रहेगा जो आपका भविष्य में काम आएगा। उसके आगे बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट 20 नवंबर से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा 20 नवंबर से, और लास्ट डेट 16 दिसंबर 2023। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट होती है जो सबको पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जिन बच्चों को फॉर्म भरना है भाई, उनको कहेंगे कि आप 20 के बाद 21 22 23 शुरू में ही फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना, कई बार साइट ना चलना, फिर आप किसी काम में फंस जाओगे, आवेदन छूट जाएगा। तो कभी भी लास्ट डेट के चक्कर में ना पड़े, शुरू में ही आप अपना काम करें, है ना। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल जानकारी। और ग्लोबल ITI का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर ये PDF शेयर कर दूंगा, आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं जो कुछ मिस हो गया हो। बाकी जो मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश भी मैंने अपने लेवल पर की है। और उसमें सैलरी बड़ी शानदार लगी मुझे, काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा लगा कि यार ये ITI के लिए शानदार वैकेंसी है, अगर इसमें कोई परमानेंट जो बच्चा हो जाएगा उसकी लाइफ सेट है भाई, जिंगा लाला, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल पर नए हैं तो ग्लोबल ITI को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर न केवल आपको ITI से जुड़ी सारी जानकारी मिलती है, ITI क्लासेस मिलती हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी हो, वैकेंसीज हो, सब कुछ ITI बच्चे का शुरू से लेकर उसके करियर के हर पड़ाव पर आपके साथ हमेशा ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल सहयोग करता है, मौजूद रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।